What's up, guys? Good morning. My name is Rudra and I'm your CrossFit Level 1 trainer. Okay, आज beginners workout of the day 3 of week 1 है. तो आज का वर्कआउट करने के बाद हम अगले 4 दिन रेस्ट करेंगे. मतलब आप जो भी चाहो कर सकते हो. आप अगर रनिंग करना चाहते हो, जॉगिंग करना चाहते हो, कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो, कर सकते हो. फिर भी मैं वर्ड प्रोवाइड नहीं करूँगा. आप अपने हिसाब से कोई एक्सरसाइज या कोई एक्टिविटी आप कर सकते हो. और अगर आप रेस्ट करना चाहते हो, एक्टिव रह के आप कोई भी रेस्ट कर सकते हो. ओके, क्योंकि हफ्ते में 3 दिन की बात की थी. हफ्ते में 3 दिन हम लोग अगर आधे घंटे से लेके 1 घंटा अगर वर्कआउट करते हैं हफ्ते में 3 दिन, ये काफ़ी हेल्दी होता है और बिगिनर्स के लिए मोर देन एनफ भी हो जाता है. खैर, एक्सरसाइज करना बुरी बात नहीं है, वो आपके ऊपर है. आप चाहो तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हो. ओके, सो आज के वर्कआउट में भी हम वार्म अप सेशन करेंगे. 10 मिनट का वार्म अप सेशन करेंगे जिसमें आप जॉग या रनिंग कर सकते हो या जंप रोप स्किप्स कर सकते हो. जैसे वार्म अप हो जाते हो, वार्म अप होने के बाद 10 मिनट के बाद हम लोग मेन वर्कआउट करेंगे. अभी मेन वर्कआउट में आज मैंने इस वर्कआउट को टाइम बेस्ड रखा है ताकि इस पे जो मूवमेंट्स है वो मूवमेंट करते हुए आप अपने एनर्जी लेवल, स्टेमिना और एंड्योरेंस पे कंसंट्रेट कर सको. और 2 दिन के वर्कआउट करने के बाद जो मसल में स्ट्रेस है या जो आपको थोड़ा बहुत मसल अगर पेन वगैरह आपको हो रहा है, यूजुअली ऐसा होता नहीं है पर फिर भी शुरुआत में जब कुछ करते हैं तो थोड़ा बहुत मसल पेन करते हैं, जो ऑब्वियस है. उसको रिलैक्सिंग में जो है काफ़ी आज का वर्कआउट इसीलिए आपको जो मतलब स्ट्रेचिंग भी करवाएंगे बॉडी को और आपको रिलैक्स भी प्रोवाइड करेंगे. साथ में आपके बॉडी के एनर्जी और स्टेमिना को भी टारगेट करेंगे. ओके, सो वार्म अप सेशन के बाद हम लोग मेन वर्कआउट पे जाएंगे जिसमें आप 30 सेकंड के लिए वर्कआउट करोगे, 30 सेकंड रेस्ट करोगे. इस तरह से आप टोटल 2 राउंड करोगे. 10 मूवमेंट है तो 30 सेकंड एक्सरसाइज करना है, 30 सेकंड आपको रेस्ट करना है. 10 मूवमेंट से 2 राउंड करोगे, मतलब 20 मिनट तक आपको करना है. स्लोली स्टेडली अपने पेस के हिसाब से करना है. तो हम लोग शुरू करेंगे बट किक से. बट किक कुछ और नहीं, सिंपल आपको अपने हाथों को बट पे इस तरह से रखना है और एंश्योर करना है कि आप आपके हील से अपने हाथों को टच कर पा रहे हो. वही बट किक से सिंपल बेस कीजिए. एंड अगर आप ऐसे स्पीड से नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी कर सकते हो आराम से. ठीक है, बट किक्स करने के बाद हम जंपिंग जैक्स करेंगे जो हम लोग यूजुअली कर रहे हैं. जंपिंग जैक्स आपके स्टेमिना और एंड्योरेंस के लिए काफ़ी अच्छा है. ये फुल बॉडी एक्सरसाइज भी है और ये से वार्म अप के लिए भी काफ़ी यूज़ किया जाता है. तो जंपिंग जैक्स के लिए हम सिंपली इस तरह से आप जंपिंग जैक्स करोगे. तो जंपिंग जैक्स करने के बाद आप नेक्स्ट मूवमेंट पे जाओगे, वो होगा आपका ब्रिज. तो ब्रिज के लिए तो हमारे ग्लूट्स और लोअर बैक को रिलैक्स देने के लिए 30 सेकंड के लिए ब्रिज होल्ड करेंगे. तो ब्रिज होल्ड करने के लिए आपको इस तरह से फ्लोर पे लाई डाउन करना है. आपके अंगूठे को, टोज को ऊपर की तरफ रखना है. हील्स पे पूरा प्रेशर, ग्लूट्स को स्क्वीज करना है और स्ट्रेट लाइन पे अपने आप को ऐसे ग्लूट्स को स्क्वीज करते हुए इसको होल्ड करना है. आपके लोअर बैक में प्रेशर आएगा और काफ़ी रिलैक्सेशन आपको मिलेगा. ग्लूट्स पे भी इसका इफेक्ट होगा. 30 सेकंड होल्ड करने के बाद आप रिवर्स क्रंचेस करोगे. देखिए, क्रंचेस और सिटअप्स में थोड़ा सा फर्क होता है. सिटअप्स थोड़ा इंटेंस होता है ओके, और क्रंचेस हम लोग हाफ वे करते हैं. तो रिवर्स क्रंचेस के लिए आप हाथ पीछे इस तरह से सर पे पकड़ने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मली भी कर सकते हो. अगर रखना चाहते हो बस एंश्योर करो कि आप आपके गर्दन को ना खींचो. तो इस तरह से करके आपके घुटने और आपका सिर दोनों एक साथ आना है. सिंपल, ये हो गया आपका रिवर्स क्रंचेस. इसके बाद आपको एब्डोमिनल क्रंचेस कर रहे हैं जो हमारा आपके कोर पे, आपके एब्डोमिनल्स पे इफेक्ट होगा. तो एब्डोमिनल क्रंचेस के लिए पैर को इस तरह से रख लीजिए और एंश्योर कीजिए कि आप अपने रिस्ट को नी से क्रॉस कर पा रहे हो. पूरी जाने की जरूरत नहीं है, पूरा अगर करेंगे तो वो सीटअप हो जाएगा. तो
फ्रांसिस के लिए सिंपल अप डाउन अप डाउन अप डाउन, सिंपल। इस तरह से आप फ्रांसिस करोगे। फ्रांसिस करने के बाद आप नेक्स्ट मूवमेंट पे जाओगे, वो होगा आपका बट ब्रीज। अभी बट ब्रीज करने के लिए जैसे हम लोगों ने ब्रीज होल्ड किया था, इस बार हम लोग ब्रीज होल्ड नहीं करेंगे, हम लोग रिपीटेशंस करेंगे। तो टोज आप अपने हील्स के ऊपर रहोगे, एड़ी के ऊपर, और आप स्क्वीज द ग्लूट्स डाउन, अप अप डाउन। इस तरह से आप बट ब्रीज करोगे। बट ब्रीज करने के बाद आप जाओगे बर्ड डॉग पोजीशन पे। अभी बर्ड डॉग पोजीशन करने के लिए आपको आपका ऑपोजिट आर्म और लेग ऊपर करना है। तो अगर मैं जैसे कि राइट हैंड, अगर मैं अपना लेफ्ट हैंड ऊपर कर रहा हूँ तो मैं अपना राइट लेग ऊपर करूँगा। तो लेफ्ट हैंड और राइट लेग अप, स्ट्रेट डाउन, फिर राइट आर्म, लेफ्ट लेग अप डाउन। इंश्योर कीजिए कि आप अपना पैर पूरी तरह से स्ट्रेट कर रहे हो, डाउन डाउन। इस तरह से आप 30 सेकंड बर्ड डॉग करोगे। उसके बाद आपको करना है प्लैंक। तो प्लैंक के लिए अपने एल्बोज और शोल्डर्स वन स्ट्रेट लाइन, और अगर आप एल्बोज पे नहीं कर रहे हो तो आपके पम्प और शोल्डर वन स्ट्रेट लाइन। तो अगर पम्प पे करते हो तो इस तरह से स्ट्रेट रखना है पूरे बॉडी को। आपको दोनों पैर जोड़ लीजिए, पास में रखिए, ग्लूट और कोर को स्क्वीज कीजिए और इसको 30 सेकंड होल्ड कीजिए। और अगर आप एल्बो पे कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप एल्बो पे जाइए, बॉडी को स्ट्रेट रखिए, ग्लूट्स और कोर को स्क्वीज करते हुए आप इस तरह से प्लैंक पोजीशन 30 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं। प्लैंक करने के बाद आपको कोबरा स्ट्रेच करना है। कोबरा स्ट्रेच करने के लिए, कोबरा स्ट्रेच आपके एब्डोमिनल स्ट्रेच के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इनफैक्ट ये शोल्डर्स पे भी अफेक्ट करता है। तो आपके हाथों को शोल्डर के लाइन पे रखिए, अलाइंड रखिए और अपने चेस्ट के पास, और यहाँ से आप अपने आप को अपर बॉडी को ऊपर करके जितना हो सके पीछे रखेंगे। गर्दन को अंदर नहीं रखना है, इस तरह से आपको एक्टिव रखना है शोल्डर्स को। तो इससे आपके पूरा लोअर बॉडी स्ट्रेच होगा और एज वेल एज आपके शोल्डर्स पे भी स्ट्रेच आएगा। तो 30 सेकंड होल्ड करने के बाद आपने ये ऊपर स्ट्रेच होल्ड किया, उसके बाद आपको शोल्डर स्ट्रेच करना है। शोल्डर स्ट्रेच 30 सेकंड आपको बारी बारी करना है। तो शोल्डर स्ट्रेच करने के लिए पहले अपना हाथ सीधा रखिए, अंगूठा ऊपर, दूसरे हाथ को यहाँ पे ऐसे रखिए और इसको धीरे से खींचिए। आपको नहीं घूमना है, आपको सिर्फ हाथ को खींचना है। एल्बो बेंड मत कीजिए, प्रेशर आपके शोल्डर पे रखिए, इसको छोड़ दीजिए, फिर दूसरे हाथ को इस तरह से खींचिए। बारी बारी से आपको ये स्ट्रेचेस करने हैं जो आपके शोल्डर्स को रिलैक्सेशन देते हैं। तो आज का वर्कआउट यही है, यही आपको 30 सेकंड ऑन 30 सेकंड ऑफ करते हुए 2 राउंड करना है। 10 मूवमेंट्स है तो आपका एक राउंड में 10 मिनट करके 2 राउंड 20 मिनट आपको पूरे करने में लगेगा। इस कोशिश कीजिए कि 30 सेकंड आप पूरा होल्ड कर पाओ, क्योंकि उसके बाद आप 30 सेकंड रेस्ट कर ही ले। ओके, तो इसके अलावा कुछ कल क्वेरीज मिले थे, कुछ मतलब इंक्वायरीज के साथ साथ कुछ डिस्कशंस भी किया था, काफ़ी सारे लोगों ने कांटेक्ट किया था। तो वहाँ पे मुझे मतलब मैं समराइज करके ही करके तो सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ सकता, लेकिन फिर भी सबको समराइज करते हुए रोज की तरह मैं आपको इसकी एक ऑल टुगेदर मिला के एक प्रॉपर जवाब देना चाहूँगा, जिसमें आपकी क्वेरीज के आंसर्स आपको मिल जाए, सबकी क्वेरीज के आंसर्स आपको मिल जाए। तो एक चीज़ पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पूछा गया था कि अगर रोज रोज एक ही तरह के वर्कआउट्स हम लोग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रोज एक ही मसल्स पर प्रेशर आता है, क्या उससे हमारे मसल्स लूज नहीं हो जाएंगे? क्योंकि पेन भी काफ़ी होता है, क्या मतलब उससे मसल डैमेज तो नहीं हो जाएंगे? इस बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, रोज सेम एक्सरसाइज करना और सेम मसल्स पे वर्क करना
दोनों थोड़ा अलग बात है। ठीक है, सेम एक्सरसाइज कर लेते हो तो रोज मतलब एक प्रॉपर रूटीन, एक ही रूटीन को अगर रोज फॉलो करते जा रहे हो तो पहली बात है कि आपके बॉडी उस मूवमेंट को, उस टेंशन को अडॉप्ट कर लेता है। और डेफिनेटली एक ही सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर, सेम अमाउंट और एक ही तरीके से एक ही समान प्रेशर अगर आप आपके मसल्स पे दे रहे हो तो डेफिनेटली वो टायरिंग हो जाता है, उसको रेस्ट नहीं मिलता है, तो ब्रेकडाउन मतलब टिश्यू ब्रेकेज ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लेकिन ऐसा ना करते हम यहाँ पे सेम वर्कआउट्स के अलावा हम लोग यहाँ पे मल्टीपल मूवमेंट्स करते हैं, जिसे हम लोग फंक्शनल मूवमेंट करते हैं। फंक्शनल मूवमेंट क्या होता है, जहाँ पे फंक्शनल मूवमेंट पे आप आपके दो से ज़्यादा जॉइंट्स, दो से ज़्यादा जॉइंट्स या दो से ज़्यादा मसल्स पे आप टारगेट कर रहे हो। जैसे हम डेली वॉक करते हैं, अभी मसल ब्रेकडाउन हो जाएगा, इस डर से हम रोज पैदल चलना तो छोड़ नहीं सकते, रोज काम करना तो नहीं छोड़ सकते, राइट। तो बात ऐसा है, तो अपने आप को एक रबर बैंड की तरह ना समझो, क्योंकि हमारे इंसान का जो बॉडी है, जो शरीर है, वो एक रबर बैंड नहीं है। ओके, रबर बैंड अगर आप खींचते हो, ज़्यादा खींचते हो, रोज खींचते हो तो वो ढीला पड़ जाता है, क्योंकि उसकी जो टिश्यूज होते हैं वो ब्रेकडाउन होते हैं, वो सेल्फ रिपेयर नहीं होता है। लेकिन ह्यूमन बॉडी ऐसा मैकेनिज्म है जो सेल्फ रिपेयर होता है। आपके न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना प्रॉपर न्यूट्रिशन आप ले रहे हो, कितना न्यूट्रिशन आप दे रहे हो, कितने अमीनो एसिड्स, कितने ओमेगा 3, ओके, कितने प्रोटीन आप इंटेक कर रहे हो, उसके ऊपर आपके टिश्यू सेल्फ रिपेयर होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंसान का बॉडी, शरीर 80% न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंडेंट है, 20% आप एक्सरसाइज पे होते हो। वो एक्सरसाइज आप ऐसे फंक्शनल एक्सरसाइज करो, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करो, या आप अपने डे टू डे लाइफ की काम करो। एक्सरसाइज होता है, हार्ड वर्क होता है, तो आपको एक्टिव रहना है। तो ये डिपेंड करता है, इसीलिए अपने आप को रबर बैंड के साथ कंपेयर मत करो, जो कि गलत होगा, क्योंकि रबर बैंड सेल्फ रिपेयरेबल नहीं है। ह्यूमन बॉडी सेल्फ रिपेयरेबल है। प्रॉपर न्यूट्रिशन लो, प्रॉपर वर्कआउट करो, बस इतना इंश्योर रखो कि आप एक ही चीज रोज नहीं कर रहे हो, मल्टीपल मूवमेंट्स कर रहे हो, डिफरेंट मूवमेंट्स कर रहे हो, डिफरेंट तरीके से कर रहे हो, तो आपकी बॉडी आपको अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट ये अच्छा होगा कि आपके बॉडी इस वजह से किसी भी तरह के मूवमेंट करने के लिए किसी भी वक्त रेडी रहेगा। जैसे मतलब क्रॉसफिट का स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, हम लोग क्रॉसफिट का स्टैंडर्ड डेफिनेशन में क्या बोलते हैं, अगर आप वहाँ पे हर कोई किसी का क्रॉसफिट में अलग अलग मूवमेंट्स है, लेकिन बेसिकली अगर हम लोग करते हैं क्रॉसफिट में हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, क्यों करते हैं हाई इंटेंसिटी? अगर करते हैं तो हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इफेक्ट होता है, उससे हमारे हार्ट और लंग्स में ज़्यादा इफेक्ट आता है, जिसके वजह से उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। इसलिए हम लोग हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं। उसमें हम लोग फंक्शनल मूवमेंट करते हैं। फंक्शनल मूवमेंट मतलब हम लोग दो से ज़्यादा जॉइंट्स और मसल्स पे एक साथ काम करते हैं, जैसे कि हमारा बॉडी बना हुआ है, जैसे कि हम डेली वॉक करते हैं, ओके। और उसके बाद हम लोग अलग अलग तरह के मूवमेंट्स करते हैं, अलग अलग तरीके से मूवमेंट्स करते हैं, या अलग अलग तरह का वॉक करते हैं, ताकि हम रियल लाइफ सिचुएशन में कोई भी काम करने के लिए, किसी भी वक्त करने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए, राइट। तो यही होता है, तो इस पे आप ध्यान दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात करना चाहूँगा, होता है एनर्जी सिस्टम। क्योंकि मुझे बताया गया कि मतलब वर्कआउट करने के बाद काफ़ी थक जाते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते, आज किया तो कल नहीं कर पाते, यस्टरडे किया था तो आज नहीं कर पा रहे, बिल्कुल एनर्जी ही नहीं है, हो नहीं पा रहा है। देखिए उसका भी एक रीज़न है, उसमें आपका एनर्जी आपको बैलेंस करना होगा कि आप कितना कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो और कितना कैलोरी आप बर्न कर रहे हो। अभी अगर कैलोरीज इंटेक आपके पास 3 तरह से होता है, 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आप इंटेक करते हो, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट स्प्लिट एनर्जी होता है, फैट आपके एनर्जी को स्टोर करता है, प्रोटीन आपके मसल्स को बिल्ड करता है। ये तीनों आप कितना कंज्यूम कर रहे हो और कितना बर्न कर रहे हो, जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो या डेली एक्टिविटी कर रहे हो या आप मतलब कुछ और काम कर रहे हो, किस तरह से आप, या आप रेस्ट कर रहे हो कि नहीं, जिससे आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प मिले। तो
ये तीनों चीजें जरूरी है। जैसे आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर रहे हो, उसी तरह से आप एक्सरसाइजेस, आपकी डेली वॉक और आपका रेस्ट को प्रॉपर कर रहे हो कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ता है, या आप अगर खुद से कर रहे हो तो काफी अच्छी बात है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो मेंटेन, देन डेफिनेटली आपको कुछ गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करना बुरी बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, आधा घंटा आप नॉर्मल बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर रहे हो, आप अगर अपने बॉडी को लेके आधे घंटे के लिए कुछ काम नहीं कर पाते हो, देन डेफिनेटली या तो आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो। तो इस बात को आप खुद से परख लीजिए, आप खुद से सोचिए कि क्या हो रहा है आपके साथ जिसकी वजह से आप कर नहीं पा रहे हो, और उस हिसाब से आप अपने आप पे सुधार लाइए, एक्शन लीजिए। ओके, नेक्स्ट आता है बात किया था मतलब वेट गेन, वेट लॉस, वेट मेंटेन, उसके ऊपर सवाल आए थे। तो मैं बताना चाहूँगा, देखिए अगर पहली बात होता है वेट गेन करना चाहते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं बोलते हैं कि मुझे वेट गेन करना है। देखिए अगर वेट गेन करना है तो आपको इंश्योर करना होगा कि आप जितना कैलोरीज बर्न करते हो उससे ज़्यादा आप कैलोरी इनटेक कर रहे हो, जो आपको कैलोरी सरप्लस में आपको रखे। अगर जितना खाते हो उससे ज़्यादा बर्न करते दोगे तो डेफिनेटली आपका कैलोरी कमी होते जाएगा, और सॉरी का मतलब आपका वेट कमी होगा। तो आपको बर्न करने से ज़्यादा आपको कैलोरी इंटेक करना है, लेकिन इंश्योर करना है कि आप फैट गेन नहीं कर रहे हो, मसल गेन कर रहे हो। अगर फैट गेन करोगे तो उस फैट का कोई मतलब नहीं है, अल्टीमेटली आप ओबेस्ट हो जाओगे। तो मसल गेन पे ध्यान देना है, आपकी न्यूट्रिशन को प्रॉपर मेंटेन करना है। मसल गेन करने के लिए आपको सेडेंटरी नहीं रह सकते। आप अगर सेडेंटरी रहोगे, नो एक्टिविटी रहेगा, तो डेफिनेटली आपका फैट गेन ही हो जाएगा। तो आपको वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करना है, मसल्स पे स्ट्रेच, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, या थोड़ा बहुत कंडीशनिंग भी करना है, ताकि आपके मसल गेन हो। क्योंकि जितना प्रेशर हम लोग मसल्स पे देते हैं उतना मसल ब्रेकडाउन होता है, न्यू प्रोटीन और एमिनो एसिड जब आते हैं तो टिश्यूज रिपेयर होते हैं और नए मसल सेल्स बनते हैं। तो ये हो गया मसल गेन की बात, या मतलब वेट गेन की बात। इंश्योर कीजिए कि वेट गेन आपके मसल गेन की वजह से हो रहा है, ना ही आपके फैट गेन की वजह से हो रहा है। ओके, अभी फैट लॉस अगर आप करना चाहते हो तो सेम थी। फैट लॉस में बस हम लोग कैलोरी ज़्यादा बर्न करते हैं जितना हम खाते हैं, जितना खाते हो उससे ज़्यादा कैलोरी आप बर्न करो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बिल्कुल ही खाना बंद कर दो और कर दो। अगर खाना बंद कर दोगे तो मेटाबॉलिज्म बिल्कुल लो हो जाएगा, फैट बर्निंग प्रोसेस वैसे भी बंद हो जाने वाली है। तो आपको एक लिमिट पे करना है, एक मतलब एक बैलेंस रखना है कि आप अच्छी तरह से फैट बर्न कर सको। ओके, और इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आप सिर्फ फैट ही लॉस कर रहे हो, ना कि मसल लॉस कर रहे हो। देखिए बहुत ज़्यादा कार्डियो अगर करते हो और बिल्कुल ही खाना बंद कर देते हो तो डेफिनेटली आपका मसल लॉस हो जाएगा, और मसल लॉस हो जाएगा तो आपके पास फैट ही रह जाएगा, मसल तो रहेगा नहीं, और आपका स्ट्रेंथ भी लूज जाएगा। आपके पास स्ट्रेंथ रहता है आपके मसल्स की वजह से, ना कि फैट की वजह से। तो फैट लूज कर रहे हो तो एंश्योर करो कि आप सिर्फ फैट लूज कर रहे हो, ना कि मसल लूज कर रहे हो। जिसके लिए भी आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की भी जरूरत है, कंडीशनिंग की भी जरूरत है। एक्सेस कार्डियो हमेशा आपको मसल लॉस की तरफ ही लेकर जाएगी। तो बहुत सारे लोग हैं अगर डाइटिंग कर देते हैं, बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो डेफिनेटली वो लोग बीमार जैसे दिखने लगते हैं, उनके पास ताकत बिल्कुल नहीं होती और फैट लॉस तो वैसे भी नहीं होता। तो ऐसा मत कीजिए। लास्ट होना होता है मेंटेन करने के लिए। अभी देखिए आप अगर अपना वेट बैलेंस रखना चाहते हो, प्रॉपर रखना चाहते हो, मेंटेन करना चाहते हो, तो आपको आप अभी वो अचीवमेंट है, या तो आप वेट गेन करके वहाँ पे पहुँचे हो या वेट लॉस करके वहाँ पे पहुँचे हो। अभी आपको उसे मेंटेन करना है। अभी मेंटेन करने के लिए आपको हमेशा हर वक्त आपका डाइट आपको मेंटेन करना है, प्रॉपर खाना है, होल फूड खाना है, ना कि जंक खाना है, ताकि आप फैट गेन नहीं, आप मसल को मेंटेन रख सको। और रेगुलर आपको स्ट्रेंथ कंडीशनिंग, आपको फंक्शनल मूवमेंट्स, काफ़ी सारे एक्टिविटीज आपको करते रहना है, ताकि आपके फैट बर्निंग प्रोसेस चलता रहे और मसल बिल्डिंग प्रोसेस भी चलता रहे, और प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ वेट को आप मेंटेन कर पाओ। तो ये हो गया वेट गेन लॉस मेंटेन की बात। अभी और एक पॉइंट पे कल डिस्कस किया था, वो है BMI। ओके, देखो काफ़ी सारे लोग बात करते हैं BMI, वेट लॉस। देखिए
मैं हमेशा बोलता हूँ कि वेट लॉस पे भी ध्यान मत दीजिए, आपका टारगेट है, प्राइमरी टारगेट है फैट लॉस पे ध्यान दीजिए। और वैसे भी BMI रेट पे अभी क्या होता है, अगर एग्जांपल में बोला जाए तो मैं 72 किलो का हूँ, मेरा एज 33 है और मेरा हाइट 5 फुट 7 इंच का है। तो उस लेवल के हिसाब से मेरा BMI के हिसाब से मेरा प्रॉपर बॉडी मतलब BMI मेरी प्रॉपर बॉडी वेट होना चाहिए लगभग 65 to 69 किलो। लेकिन उस हिसाब से मुझे नहीं लगता, या कोई भी मतलब फिटनेस इंडस्ट्री में कोई कहेगा कि मैं ओवरवेट हूँ। मैं ओवरवेट हूँ डेफिनेटली, ये ट्रूथ है। BMI के हिसाब से मैं ओवरवेट हूँ क्योंकि मेरे मसल मास ज़्यादा है, मेरे मसल्स के वेट ज़्यादा है। लेकिन फैट परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो मेरा फैट परसेंटेज 12% है। 12% बॉडी फैट जो होता है एक मेल के लिए मिनिमम बॉडी फैट होता है, जितना काफ़ी होता है। ओके सॉरी, मिनिमम नहीं, 12% आपको मतलब प्रॉपर वेट पे होता है। मिनिमम तो आप और भी कर सकते हो, 8 to 12% तक आप रख सकते हो। ओके सो ऐसा है, तो आप इंश्योर करो कि आप अपने साइज लूज करो और बॉडी फैट लूज करो। आपका मसल वेट, जो मसल का जो वेट है वो आपका स्ट्रेंथ है, वो आपको रखना है, वो आपके खुद के अच्छा है। तो BMI पे मत जाइए, आप अपने फैट लूज पे जाइए, आपके इंचेस रिड्यूस कीजिए। जब भी वर्कआउट कर रहे हो ध्यान दीजिए कि आपके इंचेस रिड्यूस कर रहे हो कि अगर आप साइज अपना रिड्यूस कर रहे हो डेफिनेटली आप फैट लूज कर रहे हो। और आपके पास अगर स्ट्रेंथ उतना ही है जितना आप शुरू कर था, या आपके स्ट्रेंथ लगातार बढ़ रहे हैं, दैट मींस आप मसल गेन कर रहे हो, मसल मास आपका बढ़ रहा है। और लास्ट पॉइंट इसमें बताना चाहूँगा कि जब हम लोग ये आपको अगर चेक करना है कि आप कैसे चेक करोगे आप लूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपका प्रोग्रेशन आप अपने फोटोग्राफ्स में हमेशा चेक कर सकते हो। हमेशा देखिए कि आपकी शुरुआत में जब आपने शुरू किया था उस वक्त फोटो लीजिए, हफ्ते भर बाद फिर से लीजिए या महीने में एक लीजिए। तो हर महीने आपका प्रोग्रेशन आप अपने फोटोग्राफ्स को कंपेयर करके देखिए, तो आपको उसी में पता चल जाएगा कि आप में प्रोग्रेशन हो रहा है कि नहीं है। बाकी स्ट्रेंथ के लिए तो आपको ऐसे भी समझ में आएगा कि आप ज़्यादा वजन उठा पा रहे हो नहीं पा रहे हो। उसके ऊपर आपके अगर स्टेमिना और एंड्योरेंस की बात कीजिए तो आप देखिए कि कोई एक सेट ऑफ वर्कआउट पहले दिन अगर करने के लिए एक सेट ऑफ वर्कआउट जो आप पहले दिन किया था वो करने के लिए अगर आपको आधा घंटा लगा था, महीने भर बाद अगर वही वर्कआउट सेट ऑफ वर्कआउट आप कर रहे हो तो कितने वक्त में कर रहे हो? अगर आधे घंटे से कम समय में आपने खत्म कर दिया, दैट मीन्स आपका स्टेमिना और एंड्योरेंस डेफिनेटली बढ़ चुका है। कंपेयर इस तरह से कीजिए, अपने आप के साथ कीजिए, कंपेयर किसी दूसरे के साथ मत कीजिए, क्योंकि हर इंसान हर इंडिविजुअल अलग होता है, उनका बनावट अलग होता है, उनकी कैपेसिटी अलग होती है। तो दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, आप पहले क्या थे और अभी क्या हो उसमें कंपेरिजन कीजिए। ओके सो आज के लिए इतना ही। ओके नेक्स्ट मंडे मैं वापस वर्कआउट के साथ आऊँगा। मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे मैं वर्कआउट प्रोवाइड करूँगा बिगिनर्स के लिए, काफ़ी अच्छा है जो आप लोग कर सकते हो। ओके और मेरे वीडियोज अगर आपको पसंद आया हो और आपको बेनिफिट्स मिल गए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके एंड इसके अलावा भी मैं काफ़ी मतलब रेगुलर ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूँ वन-ऑन सेशंस पे। और अगर कोई चाहते हैं तो मैं वर्कआउट प्लान्स डाइट प्लान्स भी प्रोवाइड करता हूँ कुछ अट्रैक्टिव पैकेजेस पे, जिसके लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जो कि है 9864053731, मैं रिपीट करता हूँ 9864053731, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब प्रोफाइल में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगा। ओके सो वर्कआउट को एंजॉय कीजिए, वर्कआउट कीजिए, एक्टिव रहिए, अच्छा खाना खाइए, एंजॉय योर डे। थैंक यू।